तो बाकी दिन के तरह आज भी बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एवरीवन, मेरा नाम संतोष है। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास हमारे कम से कम 10 से 12 कंप्लीट आपके सपोर्ट के लिए ट्रेनर एंड मेंबर्स है जो कि आपकी मदद करते हैं। हमारा मेन मकसद है ऐसे भाई बंधु जिनके पास जो है, इस्माइल सर बस एक सेकेंड। ओके गाइस, सर बस कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप लोग लगे रहो थोड़ा देर हमारे साथ, और बाकी और लोग भी जुड़ रहे हैं। और जिन्होंने यूट्यूब नहीं सब्सक्राइब, एक बारी मैं आप लोग को यूट्यूब का लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। देखो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा बाद में। अभी आप क्लास करोगे, आप ग्रुप से मान लो कल को निकल जाते हो या कनेक्टेड नहीं रहते हो, फिर आप हमसे डिसकनेक्ट हो जाओगे। तो उससे अच्छा है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको वहां पे मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये है चैनल का लिंक, मैंने दे दिया है। 1-2 मिनट में सर क्लास भी स्टार्ट करेंगे, जी, जब तक फटाफट तो आप आप लोग लोग सब्सक्राइब। जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग हमने लगा दिया है एवरीवन। ओके। तो सबसे पहला चीज होता है एवरीवन, जैसे कि आज हमने बात करी कि चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन में जो फॉल्ट आते हैं उसको हमें रिपेयर करके हम आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि ये चार्जिंग सेक्शन चलता कैसे है। ये जो चार्जिंग सेक्शन है ये कैसे चलता है। ठीक है, जो कल आपने हमारा ब्लॉक डायग्राम देखा था, ध्यान दीजिएगा हमारी स्क्रीन पे, जो प्रीवियस आपने हमारे ब्लॉक डायग्राम देखे थे उसमें भी आपने देखा था कि हमारी डीसी टू डीसी आईसी लगी रहती है। कौन सी आईसी लगी रहती है? डीसी टू डीसी। हमारे स्क्रीन पे देखिएगा, इसके स्थान पे अभी पीएमआई है और इसके स्थान पे बीक्यू आईसी का भी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर अब चैट ना करेंगे आप लोग, चैट अभी कुछ टाइम के लिए अब आप लोग ना करें। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रीन पे अब आप लोग फोकस कीजिए, अभी प्लीज चैट मत कीजिए। ओके, हाय हेलो वगैरह मत टाइप कीजिए, टॉपिक पे ध्यान दीजिए। थैंक यू एवरीवन। तो चार्जिंग की जो सेक्शंस है ना वो कुछ इस तरह से चलती है, जैसे कि आपने हमारा ब्लॉक डायग्राम भी प्रीवियस देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, यूएसबी लगाते हैं। तो यूएसबी में क्या होता है, वी बस 5 वोल्ट, यूएसबी का आईडी, डीपी, डीएम, ये सब सारी चीजें होती है। ये डालने के बाद ये सप्लाई कहाँ पहुंचती है, तो ये हो गया मानो हमारी यूएसबी। आपने फोन में यूएसबी दिया और यूएसबी की सप्लाई आपके आईसी के इंटरनल सर्किट के माध्यम से कहां पहुंच जाती है, आपके बैटरी को। किसको पहुंचती है? आपके बैटरी को। ठीक है, और इस बैटरी को पहुंचने के साथ साथ भी आपकी कौन सी वोल्टेज जनरेट हो जाती है? वीपीएच। वीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है एवरीवन? आप लोगों ने काफी दिनों से सुना होगा, बट चैट बॉक्स में एक बार जरा आप लिखो वीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। लिखो भाई, एक बार फटाफट लिखो, चैट करने का कुछ लोगों को बहुत शौक है। हेलो सर, हाय सर, चैट में लिखते रहते हैं, है ना। तो एक बार लिखो, मंटू ठाकुर जी, एक बार लिखो वीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। एक बार लिखो भाई, लिखो फटाफट लिखो, चैट करने में मजा आता है ना। तो एक बार लिखो, मैं कह रहा हूं कि एक बार लिखो जल्दी से। वीपीएच का सिर्फ फुल फॉर्म हमें लिख के दिखा दो। वीपीएच लिखो, लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिख दो। अब नहीं लिखेंगे दोस्त? कोई बात नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। ठीक है, बस आपको थोड़ा एक्साइटमेंट में दे रहे हैं, एक्साइटमेंट में आइए। ओके, एक्साइटमेंट में आइए। तो भाई सभी लोग लिख रहे हैं वोल्टेज पावर सर्किट, वोल्टेज पावर, वोल्टेज पावर, वोल्टेज पावर। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर पता नहीं। तो नहीं मालूम है तो लिख दो नहीं मालूम, है ना। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, नहीं मालूम है तो लिखो। और जो मैं बताऊंगा मेरे ख्याल से आज तक आपने सुना भी नहीं होगा वीपीएच का फुल फॉर्म। काफी लोग अलग अलग चीज बोल रहे हैं ना, बट लिखो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक तो एक भी भाई ने सही उत्तर नहीं दिया है वीपीएच का। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता तो लो भाई, चैट बॉक्स आप भी देखो, मैंने चैट बॉक्स आपको दिखा दिया है। अब आपको भी चैट बॉक्स दिखेगा, देखो, लिखो भाई कोई। हो गए, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, सिर्फ कह रहे हैं वोल्टेज पावर, वोल्टेज पावर, वोल्टेज पावर। मैंने पूछा वीपीएच का फुल फॉर्म, किसका फुल फॉर्म? वीपीएच, इसका मैंने फुल फॉर्म पूछा आपसे। ठीक है, ठीक है। एक भाई ने तब तक गूगल पे देख लिया, देख करके कह रहे हैं कि वोल्टेज
ये क्या लिखा है, रुको, बड़ा एकदम मजेदार चीज लिखा है, वेरिएबल पिच हेलिक्स। वाह भैया, आप तो टॉपिक से ही बाहर चले गए। हाँ वही ना, वोल्टेज पिक हेरिक्स लिख रहे हैं। ठीक है। अब हमारे कोई स्टूडेंट है तो चैट बॉक्स में लिखो, हमारे कोई स्टूडेंट है तो लिखो चैट बॉक्स में। अगर हमारे कोई स्टूडेंट कनेक्टेड है तो आंसर दो इसका। वीपीएच की फुल फॉर्म मैंने पूछा है। वोल्टेज पावर पावर। तो एच कहाँ गया भैया? हाँ देखो, एक भाई ने आंसर दिया, मस्त आंसर दिया। ठीक है, जियोमी जी, वोल्टेज पावर हाउस करेक्ट, यही इसका सही उत्तर है। तो जियोमी जी आप जरा अनम्यूट हो जाएं और हमें बताएं, जियोमी। चलो जियोमी भाई अनम्यूट हो जाओ। आप अनम्यूट हो गए? जी सर। हाँ, आपको ये कहाँ से पता चला इसका फुल फॉर्म? मतलब सर मैंने मतलब सोचा था कि वोल्टेज पावर हाउस तो सभी लिख ही रहे हैं, वोल्टेज पावर तो सभी लिख रही है, तो एच मैंने सोचा कि हाउस हो सकता है इसके सही लिए। कहा आपने, करेक्ट आपने सोचा, बहुत अच्छा आपने सोचा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एवरीवन, जो हमारा वीपीएच होता है ना, वो वोल्टेज पावर हाउस होता है। वोल्टेज पावर हाउस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी बैटरी जो है ना, वो एक एनर्जी स्टोर है, और क्या है, एक एनर्जी स्टोरेज है। और वही वोल्टेज हमारी डीसी टू डीसी में जाती है, और डीसी टू डीसी से सेम वोल्टेज आउट होती है। तो एक तरफ वीवेट और दूसरी तरफ वीपीएच, मतलब वोल्टेज पावर हाउस, यानी कि वो एक हाउस है, एनर्जी का एक स्टोरेज रूम है, वहां से पूरी एनर्जी निकलती है, इसी को कहते हैं वीपीएच, वोल्टेज पावर हाउस। ठीक है, ये इसका सही आंसर होता है। कोई बात नहीं है। तो देखो, हम जो भी चीज सीखते हैं ना कुछ नया चीज सीखने को हमें मिलता है। और देखो, ये फ्री क्लासेस है, पेड की तो बात ही छोड़ दो भाई। ऐसा ऐसा चीज आप देखोगे ना, जो कि आपने कभी लाइफ में सुनी भी नहीं होगी। सर्किट के मामले में गारंटी देता हूं आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, पीएलएल एमपीपी, काफी ऐसी चीज है जो आपने लाइफ में नहीं कभी सुनी होगी, और वही हमारे सर्किट में यूज होता है। तो चलो कोई बात नहीं, हम अपनी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था आप लोगों का, कि आप कितनी जानकारी रखते हो सर्किट के बारे में। ठीक है, चलो अब चैट नहीं करना है दोस्त, क्योंकि अब चैट करोगे ना तो फिर एक नया चीज पूछ दूंगा, इसलिए चैट मत करना। ठीक है, अब जब बोलूंगा तभी कीजिएगा। चलो, तो यहां से हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में समझ रहे हैं। तो चार्जिंग का जो कुछ सिस्टम होता है दोस्त, वो कुछ इस तरह से चलती है। देखो, ये हमारा स्कीमेटिक्स होता है। अगर ये चीज आप समझ गए तो अति उत्तम है, अगर नहीं समझे तो इसको भी हम थोड़ा सा लोअर पोस्ट में पोस्ट में ले जा करके हम आपको सिखाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने फोन में यूएसबी इंसर्ट करते हैं, क्या ये करते हैं, यूएसबी इंसर्ट, तो ये रेड लाइन जो है ना, आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है ना, कि यूएसबी इंसर्ट होता है। ठीक है, ये यूएसबी इंसर्ट होने के बाद यही सप्लाई हमारी क्या होती है, यहां से एक क्वाइल लग करके, क्या लग करके, एक क्वाइल, जिसको आप लोग कहते हैं वीपीएच क्वाइल। और यही क्वाइल लग करके ये सप्लाई दो जगह आउटपुट होती है। देखो, एक एरो, नोटिस नोटिस करना, और दूसरा एरो। एक एरो का मतलब होता है यहीं से ये बना देता है फिर से वीपीएच, जिसको कि वोल्टेज पावर हाउस कहते हैं। इससे हमारी पूरी फोन चलती है, इससे हमारा पूरा फोन जो है वो वर्क करता है। और यही वोल्टेज आपका फिर नीचे आने लगता है, नीचे मतलब डाउन स्लैश, यानी कि ये नीचे आता है। और ये नीचे जाती कहाँ है, आपके फोन में नीचे आकर के यहाँ पे एक मॉसफेट, चार्जिंग आईसी के अंदर एक मॉसफेट होता है, इससे ये गुजर करके आपकी बैटरी को चली जाती है। किसको चली जाती है? बैटरी, यानी यहां से आपका बैटरी चार्ज होने लगता है। क्या होने लगता है? आपका बैटरी चार्ज होने लगता है। ये मैं आपको थोड़ा सा स्कीमेटिक्स के माध्यम से समझा रहा हूं, क्योंकि देखो स्कीमेटिक्स भी जरूरी है। कल को आप एक अच्छा टेक्नीशियंस बनोगे तो स्कीमेटिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब जब आप क्या करते हो, ऊपर से चार्जर खींच देते हो, क्या करते हो, चार्जर आप खींच देते हैं, उस वक्त क्या होता है हमारे फोन में? ठीक है, तो यही बैटरी की जो एनर्जी है, यहाँ जो आपने की जो बैटरी लगी हुई थी जिससे आपकी बैटरी चार्ज हो रही थी, यही एनर्जी अब यहाँ से फॉरवर्ड होगा। क्या होगा? ये एनर्जी यहाँ से फॉरवर्ड होगी, और यहाँ में लगे मॉसफेट के माध्यम से ये फिर यहाँ ऊपर आएगा, और फिर से बन जाएगा आपका वीपीएच। अब इस वक्त क्या है, आपकी चार्जर कनेक्टेड नहीं है।
ठीक है। तो यही सिस्टम है हमारे मोबाइल को चार्ज होने के लिए। तो इसके बीच में कुछ सेफ्टी चीजें लगाई जाती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ एक बार क्लियरिटी के साथ, मतलब ऐसे आसान शब्दों में, कि डीसी टू डीसी का तो नाम आपने सुना ही होगा इस 2 दिन में, सुना ना? डीसी टू डीसी, डीसी टू डीसी, है कि नहीं? डीसी टू डीसी, रुको जरा, ये हमारा कौन सा आईसी है? चार्जिंग आईसी, यानी इसी को हम लोग कहते हैं डीसी टू डीसी, इसी से हमारा वीपीएच जनरेट होता है। अब इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? यूएसबी। यूएसबी का मतलब चार्जर समझ लीजिए। जब आप चार्जर इसमें इंसर्ट करते हैं, क्या इंसर्ट करते हैं? चार्जर। तो चार्जर की जो 5 वोल्ट होती है, जैसे कि एक हमारा क्या हो जाता है? ग्राउंड। क्या हो जाता है? ग्राउंड। दूसरा हमारा क्या होता है? आईडी। तीसरा हमारा क्या होता है? डीएम। चौथा क्या होता है हमारा? डीपी, डाटा माइनस डेटा प्लस। और पांचवा क्या होता है हमारा? वी बस। तो ये जो वी बस है यहां से डायरेक्ट नहीं आती है, बीच में एक छोटा सा ओबीपी आईसी लगा करके आपके चार्जिंग आईसी को दिया जाता है। इसको ओबीपी कहते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये एक प्रकार की छोटी सी आईसी लगी होती है। ये वोल्टेज जाता है, तब यही वोल्टेज यहाँ से रिटर्न जो है आपके बैटरी को दी जाती है, और आपका बैटरी क्या होता है? यहाँ से चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है, प्लस और माइनस। एक मैंने सिंपल बात में आपको समझाया, और यहीं से आपका क्या होता है? आपने देखा था कल का टॉपिक, आप देखना, या परसों का, यहीं से हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है? वीपीएच, वोल्टेज पावर हाउस। तो ये जो नीचे का लाइन आप लोग देखते हो ना, जहां से वीपीएच बनता है, नीचे में जो एक लाइन दी जाती है, इसी को कहते हैं सिस्टम वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? सिस्टम वोल्टेज। इसी से आपकी पूरी सिस्टम चार्ज भी होती है, डिस्चार्ज भी होती है, यानी इससे बैटरी चार्ज भी होता है, और यहीं से बैटरी फॉरवर्ड सप्लाई आपके वीपीएच को भी बनाती है, इसीलिए इसको वोल्टेज पावर हाउस कहते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये एक चार्जिंग सिस्टम है। तो अब आपका मोबाइल मानो चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल वे में यहाँ जो डीसी टू डीसी ऐसी लगी हुई है, यहाँ किसी में हमारा बीक्यू लगा होता है, किसी फोन में हमारी पीएमआई लगी होती है, अलग अलग चीजें फोन में लगा लगा होता है, हर हर फोन में अलग अलग आईसी दी गई होती है। बट कोई भी आईसी दी गई होगी, एनी आईसी दी गई होगी, हर आईसी को तो 5 वोल्ट चाहिए। वीवर्स का मतलब क्या होता है? 5.02 वोल्ट हर फोन को चाहिए, हर आईसी को चाहिए। ये ओबीपी आईसी 99% फोन में आपको देखने को मिलेगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। ये आईसी भी हमारी एनालॉग में होती है और डिजिटल में होती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चार्जिंग का प्रोसेस है। अब जो फोन आपके पास आता है, उस फोन में आप कैसे समझोगे कि भाई ओबीपी का खराबी है, कि पिन का खराबी है, या किसका खराबी है? तो इन चीजों को चलिए अब हम चेक करते हैं फोन के ऊपर। किसके ऊपर? मोबाइल्स के ऊपर। तो चार्जिंग का एक आपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हमने इसको देखो 100%, इसको हम अगर डिटेल में जाएंगे ना, कंप्लीटली डिटेल में, तो पूरा पीएमआई या पूरा बीक्यूआईसी का एक एक पिन हम आपको बताने लगेंगे, तो ये 2 दिन का चैप्टर हो जाएगा। इसीलिए अभी हम आपको इतना जानकारी दे रहे हैं कि इतना में कम से कम आप फोन को एक नॉर्मली ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस चीज को हम हटाते हैं, अब चलते हैं हम अपने फोन के ऊपर, ठीक है, मोबाइल्स के ऊपर। तो अब मैं अपनी थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग्स को चेंज कर देता हूं, ताकि अब आपको हमारा मदरबोर्ड एंड कैमरा दिखेगा। सबसे पहले क्या है कि अभी एक फोन है जो कि हमारे पास है, ओप्पो का A17, ठीक है। तो सबसे पहले ओप्पो का जो A17 हमारे पास फोन है, इस फोन में कब अभी हमें पहले ये समझना पड़ेगा रिपेयर करने से पहले कि चार्जिंग ऐसी कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। हमने सिर्फ मदरबोर्ड का इमेज लिया है, इस मदरबोर्ड के इमेज के माध्यम से हम समझेंगे। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि चार्जिंग ऐसी यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे ये चार्जिंग ऐसी हमारा फिटेड है। और इसको देखने से हमें कुछ चीजें ऐसे नॉर्मली भी पता चल जाता है, ठीक है, एक लॉजिक भी लगता है माइंड में, कि ये जो आर रजिस्टर देख रहे हो ना, ये वीवैट का लाइन होता है। ये कौन सा लाइन होता है? वीवैट का। और इस आईसी का जो ये देख रहे हो ना, ये इसका वीवर्स का लाइन होता है।
ये आईसी जो आप देख रहे हो ये इसका ओबीपी आईसी होता है। क्या होता है? ओबीपी यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ से जनरली पता चल रही है कि ये इसमें है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले फोन को चेक करते हैं और उसके बाद हम इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हमने सिर्फ ये चीज, इन सभी चीजों को हमने देखा कि जो सारी चीजें हमारी एक फोन में हमें होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए एक चालू फोन है। ऐसा नहीं है कि ये फोन हमारा बंद है, ये हमारी डेड फोन है। डेड नहीं है, चालू फोन है। ठीक है, तो इस फोन को सबसे पहले हम चेक करेंगे किसमें मेरा आई चार्जर दिख रहा है सर, इस्माइल सर? यस सर, दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम चेक करेंगे आई चार्जर के माध्यम से। फोन हमारा कंप्लीटली ऑन है। तो हम इसमें पहले देखिए यहां से केबल इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे हम यहां से सबसे पहले केबल इंसर्ट करेंगे। तो आप आई चार्जर पे फोकस कीजिए, क्या आपको कुछ दिखाई दिया आई चार्जर पे? आई चार्जर पे देखिए कुछ दिखाई दिया? जैसे हमने इसको दिया तो आई चार्जर में ही थोड़ी सी बत्ती जो है गुल हो गई, लेकिन कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। यहाँ देखिए आई चार्जर पे आप फोकस रखिएगा। ठीक है, तो आई चार्जर पे तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, कोई भी हमारी एम्पियर नहीं ली। अगर आई चार्जर के बारे में आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी हम लगाते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ एम्पियर लेता है। तो यहाँ कोई एम्पियर नहीं है। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे कि हमने सबसे पहले इसके मदरबोर्ड को डिसेंबल करके चेक कर रहे हैं कि इसमें हमारा कहाँ कहाँ काम किया गया है। एक होता है ना कि कहाँ कहाँ काम करी गई है, कहाँ कहाँ हमारा जो है टेक्नीशियंस ने वर्क किया है मदरबोर्ड के ऊपर। तो हर जगह पहले हमें आई स्कैन करनी है। तो देखो यहाँ मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे काम करी गई है। अभी जस्ट हमने आपको स्कीमेटिक्स में इसका हमने आपको मदरबोर्ड दिखाया। तो यहाँ पे जो पोर्शन है, इस पोर्शन में यहाँ क्या है, काम किया गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्विजर के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी सर्किट जली हुई भी है। क्या है यहाँ पे, सर्किट ऑलरेडी हमारा बर्न हो रखा है, जला हुआ हो रखा है। सर्किट क्या है यहाँ पे हमारी, बर्न है, जली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि पहले जो काम किया गया उसको हम पहले थोड़ी सी साफ सुथरा कर लें। ठीक है, क्योंकि जब अदर टेक्नीशियन से सेट आपका रिटर्न आता है तो हमें इन चीजों को एक बार ना अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए। थोड़ा क्लीन में कर देता हूँ माइक्रोस्कोप को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साइड हमारा इसका इनपुट है, एक साइड हमारा आउटपुट है। और यहाँ पे कौन सी आईसी लगी हुई है, बी क्यू आईसी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, इस पे नंबर है DDNEPA करके इस पे नंबर दिया गया है। तो बी क्यू आईसी का डेटा अगर आपको मालूम होगा तो बी क्यू आईसी अभी जस्ट हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये हमारा क्या है, चार्जिंग आईसी है। वो वहाँ नोज मार्क है। क्या है वो, नोज मार्क। जहां नोज मार्क होता है उसी के हमारे यहाँ से ये 1 नंबर पिन हो गया। जहां मैं ट्विजर दिखा रहा हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 चौके ये 24 पिन का टोटल आईसी होता है। जिसमें से इसका 1 और 24 जो है वो इसका होता है वी बस की लाइन। कौन सी लाइन होती है इसकी, वी बस की लाइन होती है। यानी कि चार्जिंग का 5 वोल्ट होता है। यानी कि यहाँ पे हमें 5.02 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। तो ये क्या है हमारा, वीबस का लाइन है। यहाँ पे हमें वीबस वोल्टेज मिलना चाहिए। ये हमारा 1 है और हमारा ये 24 है। ये हमारा ओबीपी है, ये ओबीपी का इन है और ये ओबीपी का हमारा आउट है। इन आउट का मतलब होता है एक तरफ 5 वोल्ट आएगी, यहाँ हमारा नीचे से 5 वोल्ट आएगा सब पीसीबी बोर्ड से, और यहाँ से ये चला जाएगा हमारा बीक्यू के पास। ठीक है, तो ओबीपी में एक हमारा इनपुट है, एक हमारा आउटपुट है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि भाई अगर इस ओबीपी को किसी ने बाईपास भी किया तो आखिर चार्ज तो होना चाहिए। तो अगर नहीं चार्जिंग बनी है तो मेरे पास फोन आता है। जैसे एक बार देखो नॉर्मल चार्जिंग पिन बदलने से होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो दूसरे टेक्नीशियन के पास चला जाता है। तो हम मल्टीमीटर को भी हम रखे हैं डायोड मोड में। इसमें क्या होता है कि मीटर की दोनों प्रोब सटाने से ये शून्य हो जाती है। तो अभी देखिए हम जब इसके इनपुट पे सटाते हैं,
इनपुट पे, तो मीटर की रीडिंग क्या आती है नोटिस करना। वहां पे एक डायोड भी लगी हुई थी, बट डायोड निकली हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो 2 ट्रिपल 9 इसका मतलब होता है 3000, यानी ये लाइन एक तरह से समझो ओएल है, यानी यहाँ पे अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है। 2900 का रीडिंग है, आपके मल्टीमीटर में 1800 1900 2000 आए तो क्या होता है, वो एक तरह से ओएल माना जाता है, यानी उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे भी ये मिड कैप है, जो कैप को अभी हम चेक करें इसको मिड कैप कहते हैं, ये 23 नंबर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसके इनपुट में मुझे कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है, इनपुट हमें इसका ठीक ठाक लग रहा है। अब इसके चलते हैं इनपुट के बाद, यहाँ पे डायोड निकली हुई है, बट उससे फिलहाल कोई इशूज नहीं है। ठीक है, वहां पे एक ग्राउंड है, एक हमारा पॉजिटिव है। कैपेसिटर दो दो यहाँ लगी हुई है फिल्ट्रेशन के लिए, तो कैपेसिटर पे भी कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं है। 2900 का रीडिंग है, करीब करीब 3000 का। और ये है आपका रजिस्टर, पुल डाउन रजिस्टर इसको कहते हैं। ओबीपी आईसी को कंट्रोल करने के लिए पुल डाउन रजिस्टर लगा होता है। ये है आउटपुट। तो देखो यहाँ 10 ओम की रीडिंग बन रही है। ये आउटपुट में 10 ओम का रीडिंग का मतलब है कि यहाँ शॉर्टिंग है, यहाँ पे शॉर्टिंग है आउटपुट में। ठीक है, यहाँ आउटपुट में फॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो शॉर्टिंग डिटेक्ट हो रही है। अब ये शॉर्टिंग डिटेक्ट हो रही है तो चार्जिंग कहाँ से होगा आपका फोन, और फोन कंप्लीटली ऑन है, ज्यादा छेड़छाड़ कोई कर नहीं सकता। डेड हो जाएगा तो क्या जवाब देना है कस्टमर को। तो इसीलिए इसको आप देखो यहाँ पे जो है 1 और 24 नंबर की कैप लगी हुई है, तो ये तो क्लियर है कि इसका जो आउटपुट है वो शॉर्टिंग है। ठीक है, जब इसकी आउटपुट पे शॉर्टिंग है तो हमें इसे ढूंढने के लिए रोजिन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, रोजिन मेथड। कि भैया देखो एक कैपेसिटर तो हमारा यहाँ इनपुट में है, एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पे है, और एक हो गई हमारी बीक्यू। तो इसमें खराबी हमारा कहाँ से हो सकता है, या तो हमारा ओबीपी के पास, या वहां आउटपुट के पास, या तो आईसी। तो रोजिन मेथड बेस्ट मेथड है। और रोजिन की जो प्रयोग है ना, आप लोग फैन चला करके मत किया कीजिएगा, नहीं तो धुआं टिकेगा नहीं। तो मैं फैन, रुको मैं बंद कर देता हूँ फैन को। ठीक है, मैंने फैन को बंद कर दिया है। फैन चलाओगे तो धुआं आपका निकल जाएगा सब। और रोजिन की डिब्री को नियर में रखना है, नियर का मतलब समझते हैं, एकदम करीब में रखना है, आईसी के करीब ही रोजिन की डिब्री को रखना है। अब देखो, ठीक है, इस तरह से करोगे तो आपका मस्त, देखो अब देखो एक बार में अप्लाई हो गया ना, मैंने फैन बंद कर दिया, हमारी फैन चल रही थी, तो देखो एक बार में अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इन सभी जगह हमने क्या किया, रोजिन स्मोक डाल दिया सोल्डिंग आयरन की मदद से। कुछ लोग क्या कहते हैं रोजिन पेन यूज करते हैं, जरूरत नहीं है, सोल्डिंग आयरन से ही आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, अब यहां देने के बाद आपको क्या कर लेना है, अब हम अपनी जो कैमरे हैं उसको हम डीसी सप्लाई मशीन पे लेके जा रहे हैं। डीसी सप्लाई मशीन, वहां से आप वीवर्स की 5 वोल्ट की लाइन है, तो आप यहाँ पे कम से कम 3 वोल्ट 4 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो हमारी मशीन जो है 4.2 वोल्ट 4.3 वोल्ट पे सेट है, तो 5 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से 4.2 वोल्ट यहाँ इन करेंगे, कहाँ पे, ओबीपी के पास। देखो यहाँ पे जहां शॉर्टिंग थी, यहाँ पे मैंने सटाने वाला हूं, ध्यान देना। देखो सटाया, क्या गर्म हुई, नोटिस करो क्या गर्म हुआ, हमारी बीक्यू गर्म हो गई। क्या गर्म हो गई, हमारी बीक्यू। अब भाई फंडा सीधा है, कैपेसिटर गर्म नहीं हुआ, इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। एकदम क्लियर रहो, जो चीज शॉर्ट होती है गर्म वही होता है, जो खराब होता है गर्म वही होती है, अच्छा चीज कभी भी गर्म नहीं होगा। तो अब ये बीक्यू आईसी में दो पार्ट होते हैं, एक तो डीसी टू डीसी और एक चार्जिंग। तो इस आईसी का खराब क्या है, चार्जिंग विभाग इसका खराब है। एक आईसी के अंदर दो फीचर्स हैं, एक डीसी टू डीसी और एक चार्जिंग। तो इस आईसी का क्या खराब है, इस आईसी का चार्जिंग विभाग खराब है। डीसी टू डीसी विभाग सही है, वीपीएच ये बैटरी से बना रही है, इसीलिए फोन चल रहा है। ध्यान से सुनो, बैटरी से ये वीपीएच बना रही है इसीलिए फोन चल रहा है। अगर ये बैटरी से भी वीपीएच नहीं बनाता तो फोन डेड रहता, ये फोन क्या रहता, बंद रहता। तो अब इस आईसी को हमें रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करने के लिए हम एसएमडी का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा अभी जो टेम्परेचर है 320 का टेम्परेचर है, 320 का टेम्परेचर। ठीक है, और आईसी उठाने से पहले आप लोगों को हिदायत दूंगा दोस्त कि अपना एक फोटो खींच लो कैमरा से, मोबाइल से, ताकि कोई रजिस्टर कैपेसिटर आपसे भुतला जाए, गुम हो जाए, तो आपको ढूंढने में आसानी हो कि ये चीज हमारा पहले सामान था। ठीक है, अब देखो चार्जिंग की फॉल्ट है, ना तो कनेक्टर से फॉल्ट है ना तो ओबीपी से फॉल्ट है। फॉल्ट कहां से है हमारी, किससे, आईसी से। ठीक है, वो भी किस आईसी से, भी क्यू आईसी से। बस पिघल गया।
ऑलरेडी हमारे पास कुछ BQ ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है। तो सेम BQ तो हमारे पास नहीं है, एक दूसरा BQ है 5S का। 5A वगैरह में भी ये यूज होता है। मैंने कल भी बोला था कि आप चिपसेट को पकड़ने का कोशिश करो, तो पहले बीच के कुछ रांगा को हम कम कर देते हैं, मीडियम मिडिल्स के कुछ रांगा को, क्योंकि नहीं तो IC को प्रॉपर ये बैठने नहीं देगा। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 320 से 330 डिग्री सेल्सियस आप यूज कर सकते हैं। क्लीनर, अच्छा सा क्लीनर यूज कीजिए। आप जो IP मार्केट वगैरह का यूज करते हैं 40-50 रुपया का, वो सब अच्छा क्लीनर नहीं होता है। क्लीनर करना है तो मैकेनिक का आता है या रिलाइफ का आता है, वो सब क्लीनर आप यूज कीजिए, बहुत अच्छा बोर्ड क्लीन होगा। ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक BQ IC है, मैं निकाल लेता हूँ। कुछ कुछ IC मैं स्क्रैप बोर्ड से निकाल निकाल के मैं रखता हूँ, ठीक है। लाइट IC, रैम, चार्जिंग IC, PMI, जो स्क्रैप बोर्ड मेरे पास आते हैं, खरीदता भी हूँ मैं कुछ, उसे निकाल निकाल के मैं रखता हूँ, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पे सॉर्टिंग चेक कर लेंगे कि अब हमारी सॉर्टिंग निकली कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो 2500 आ गया रीडिंग, यानी कि अब सॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है। वो जो सॉर्टिंग था वो किसकी वजह से था सॉर्टिंग हमारी, वो सॉर्टिंग था हमारी चार्जिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ अब हमारा नॉर्मल है, रीडिंग हमारी क्या है, अब यहाँ पे रीडिंग हमारी नॉर्मल हो गई, ठीक है। देखो ये IC था इसमें, ओके। तो यही ऐसी इसमें लगी हुई थी, DDNP करके। तो इस पे देखो ऊपर के नंबर से कोई मतलब नहीं है कि यही नंबर का अपने को चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि यही नंबर का चाहिए, ठीक है। यहाँ से चाहो तो आप देख भी सकते हो, बट बीच वाले से नहीं आती है रीडिंग तो आप साइड वाले से ले सकते हैं, साइड वाले से रीडिंग आ जाएगी। क्योंकि बीच का जो होता है ना वो OL पॉइंट होता है, बीच का अर्थ पॉइंट होता है सब। तो साइड वाले से आप चाहो तो ले सकते हो, देखता हूँ कहाँ से ले लेता है। नहीं तो उतनी जरूरी भी नहीं है, ऑलरेडी मेल्ट है, ऐसी शॉर्ट है। अब IC लगाने के देखो कई सारे मेथड होते हैं, यहाँ पे हम स्मोक का यूज कर लेते हैं। स्मोक से लगाने से एक फायदा होता है दोस्त कि आपकी IC खिसकेगी नहीं। नहीं तो एक होता है ना, लगाते हो IC खिसक जाती है। तो ये हमारे हमने ऑलरेडी कुछ कुछ IC निकाल के मैं रखता हूँ स्क्रैपेस बोर्ड से, ताकि जरूरत पड़ने पे हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो नोज मार्क का ध्यान आपको होगा, नोज मार्क हमारा ऊपर की तरफ था, तो हम नोज मार्क उधर ही अलाइनमेंट करके लगाएंगे। शुरुआती टेम्परेचर प्री हीट आप कर लो 270 280 पे। यानी कि एवरीवन, जो भी चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूँ हर चीजों में हमारी IC लेवल की ही बातें होती है। कनेक्टर्स लेवल पे हर कोई काम करता है ना, तो मेरी हर चीजें आपको IC लेवल पे ही दिखेगी। 2 दिन मैंने पूरी की पूरी IC लेवल पावर की आपकी गहरी नॉलेज दी। आज हम आपको चार्जिंग भी दिखा रहे हैं, तो वो भी IC की प्रॉब्लम से है ना, कनेक्टर वनेक्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आप भी बना लोगे। IC की प्रॉब्लम हो और IC चेंज करना हो, और अब ये भी देखो सेम नंबर की IC हम नहीं डाल रहे हैं, है ना। BQ 25601 नंबर की IC डाल रहे हैं, है ना। देखो नंबर, देखो IC के ऊपर डिफरेंट नंबर है। तो क्या लगता है, डिफरेंट नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। IC की डेटा आपको पता होना चाहिए, IC का इंपोर्टेंट डेटा सीट है, समझे। डेटा सीट इंपोर्टेंट है, नंबर उतना ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है BQ में खास करके। हल्की सी फ्लक्स यूज कर लेते हैं। फ्लक्स क्या करता है, मेल्टिंग काफी अच्छा करता है। रोजिन शुरू में क्या होता है, IC को खिसकने नहीं देता है। चलो लगने ही वाली है।
चलो मेल्ट हो गया, देखो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया ऐसी। थोड़ा सा एलिमेंट कर लेते हैं। ध्यान रहे आईसी को कभी भी ऊपर से चपकाना नहीं होता है, ठीक है। ऊपर ऊपर से अगर आप चपका दीजिएगा तो बॉल्स आपस में जुड़ने का चांस रहता है। पूरा ठंडा होने देते हैं एंड क्लीन कर लेते हैं। ओके, फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर फिनिशिंग है, कोई दिक्कत नहीं है फिनिशिंग में। पूरा एकदम क्लियरिटी है हर तरफ से, पता भी नहीं चलेगा कि आईसी अभी चेंज हुआ है इस पे। और नंबर हम डिफरेंट नंबर यूज किए हैं, BQ 25601 सेम नंबर की आईसी कोई जरूरी नहीं कि होना ही चाहिए। तो अब हम एक बार सॉर्टिंग अवश्य चेक करेंगे आईसी लगने के बाद। चलो देखो 800 का हमारा रीडिंग है। आठ 8821 रिवर्स एंड फॉरवर्ड में डिफरेंट रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा नॉर्मल रीडिंग है। रिवर्स एंड फॉरवर्ड में एक तरफ से 800, एक तरफ से 2500, तो रीडिंग हमारी जो है एकदम डिफरेंट रीडिंग है। ठीक है। अब जब देखो सॉर्टिंग अब हमारा ना तो इनपुट में है ना तो आउटपुट में है। अब हम ओबीपी को बाईपास करेंगे, ठीक है। पहले अगर ओबीपी को मैं बाईपास कर देता तो वायर गर्म होती या तो चार्जर जलता, कुछ ना कुछ जलता, ठीक है। तो हमें सर्किट को समझते हुए काम करने की कोशिश करना है, दूसरों के देखा देखी पे काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मानो यूट्यूब में नॉलेज रख करके या यूट्यूब पे वीडियो देख करके ओबीपी को बाईपास करोगे तो कभी आपका फोन चार्ज नहीं होगा, है ना। आप बाईपास कर दिए, पता नहीं कहाँ पे शॉर्ट लगा हुआ है, वो तो आपने नहीं ना चेक किया ना, कौन सी आईसी खराब है, आप सिर्फ बाईपास कर रहे हैं, है ना। तो बाईपास करने से पहले भी हमें सर्किट को चेक करनी पड़ती है कि बाईपास होने से मेरा काम बनेगा कि मेरा काम नहीं बनेगा, बात बनेगी कि बात बिगड़ जाएगी। ये सब सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सोल्डरिंग थोड़ा अच्छे से कीजिए क्योंकि यहाँ सप्लाई जो करंट है ना एम्पियर है ना, दोनों यहाँ पास आउट होता है। तो सोल्डरिंग अच्छे से होनी चाहिए, और यहाँ दो कैपेसिटर जुड़ गया तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि वो दोनों हमारा पॉजिटिव लाइन है, ठीक है। वो दोनों हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ग्राउंड से नहीं सटनी चाहिए। 11 नंबर ब्लेड से इसको कट कर लेंगे। हो गया। अब देखिए आपका ओबीपी भी बाईपास हो गया, ठीक है। अब एक बार फिर से हम चेकिंग करेंगे तो देखो 892 की जीआर दोनों तरफ आ गई, इधर भी एंड इधर भी। तो अब क्या है कि हमारी कहीं कोई सॉर्टिंग नहीं है, नॉर्मल रीडिंग अब हमारा आ गया है। अब हम आ गए हैं यहाँ आई चार्जर के पास, ठीक है। अब इसे हम चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए BQIC चेंज हुई है। ऑन फोन अगर हो ना दोस्त तो उस पे काम करने से लोग डरते हैं, अरे सर डेड हो जाएगा सर, कस्टमर का जिंदा फोन है सर, डर लग रहा है, ये वो दिस दैट। देखो डरने की बात तब होती है ना जब आपको हैंड स्किल नहीं है, जानकारी नहीं है, तब आप डरोगे। जब सारी चीजें हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए आई चार्जर पे देखिए एम्पियर उठा लिया, नोटिस कीजिए यहाँ देखिए ले लिया 0.6 एम्पियर, देखिए आई चार्जर पे, और हमारा फोन भी चार्जर कनेक्ट होने के साथ लोगो आ गई। ओके, तो स्टेप्स बहुत जरूरी चीज है। सिर्फ चार्जिंग पिन बदलने से ये फोन कभी चार्ज नहीं होता। लोग बदले भी, ओबीपी भी बाईपास किए तब भी फोन चार्ज नहीं हुआ। लेकिन अब देखो 1.3 एम्पियर पे चली गई हमारी आई चार्जर, ठीक है। 1.3 एम्पियर यानी कि अब ये फोन हमारा 100% चार्ज लेगा, कतई इसमें दिक्कत नहीं है, ये एकदम डेफिनेट चार्ज लेगा।
ओके, 1.3 एम्पियर पे चला गया, देखो चार्जिंग की लोगो भी दिख रही होगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईसी लेवल का काम करना कितना आसान है, चाहे वो कहीं से भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन, हमारे पास थोड़ा समय कम है, ठीक है। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे कि काम करना बेहद आसान है, बशर्ते हमारे पास एक सही स्टेप्स होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, तभी काम आपका आसानी से होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छे खासे फोन कस्टमर का लोगे, फोन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, बोलोगे सर कैसे होगा, तो सब कुछ होता है। बाकी इस्माइल सर, बाकी आप लोग बने रहिए, आज आपको कोर्स का ऑफर भी मिलेगा, ठीक है। आज हमारा तीसरा दिन था। इस्माइल सर कंटिन्यू करें। ओके सर। सो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हमारा आपको डे 3 था, जहाँ पे सर ने आपको लाइव टॉपिक पे काम करके दिखाया, जो कि चार्जिंग आईसी के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक जैसे ये पावर सेक्शन पे भी क्लासेस ले रखा है। तो चलिए अभी कोर्सेज के बारे में थोड़ा जानेंगे। पर हाँ, इस कोर्सेज हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, ये 7 सवाल में आपका कवर भी हो जाएगा। और ये 7 सवाल आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ये 7 सवाल अगर आपको क्लियर रहेगा ना, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके फंसोगे नहीं। और आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बलराज सर, सपोर्ट टीम सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके। एम आई कनेक्टेड? या सर, या ओके। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, तो चलते हैं अभी सवाल ले लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि देखिए टीम में कौन कौन है, कितने लोग रहेंगे। तो ये आप देख सकते हो, बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये हमारे सपोर्ट ट्रेनर्स हैं। ये आपको संतोष सर हैं जो कि हार्डवेयर की क्लासेस देते हैं। ये आपको अंकित सर हैं जो कि सॉफ्टवेयर की क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो पूरी आपको टीम है, और भी लोग हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। लगभग आपको 10 से 12 हमारे टीम मेंबर्स हैं जो कि आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। कोर्स कैसे चलेगा, तो आप देख सकते हो। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि लाइव क्लासेस होता है जो कि डेली 1 घंटे का चलता है, ठीक है। उसके साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती है। और सपोर्ट क्लास भी होता है जो कि डेली आपको 1 साल का चलता है। इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे तो आपके स्क्रीन के सामने है। पूरा हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, चार्जिंग, माइक, नेटवर्क, स्पीकर से स्टार्ट करेंगे। फिर रिबॉलिंग्स पे जाएंगे। स्केमेटिक का 15 दिन का क्लासेस है। फिर नए नए टॉपिक जैसे कि 5G के बारे में, डुअल बैटरी, डबल डेकर, बूट सीक्वेंस, स्केमेटिक है जो कि लगभग 15 दिन का, तो वही चल जाता है। फिर अगर सॉफ्टवेयर की भी बात करें ना, तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राइवर्स, फ्लैश टूल से, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, फिर अलग अलग डोंगल्स जो आपके मार्केट में है, यूएमटी है, आपको पेंडोरा है। फिर ईएमएमसी, यूएफएस प्रोग्रामिंग आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग करते हैं। डेटा रिकवरी करते हैं, तो वो सारा टूल्स जिससे काम होता है वो आपको इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। डेमो में बहुत सारे लोग को होता है कि सर मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो क्लासेस में कैसे होगा, सर ने भी पहले भी बताया। यहाँ पे 200 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, ठीक है। बट पेड स्टूडेंट क्या होते हैं ना, पेड क्लास में सिर्फ आपको 40 स्टूडेंट रहते हैं। जहाँ पे 40 स्टूडेंट है, आप कभी भी अनम्यूट करके अपना सवाल कर सकते हो। सपोर्ट कैसे चलेगा, तो आप देखो, सपोर्ट में क्या होता है, डेली 3 घंटे का क्लासेस होता है जो कि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। इसमें आपको पीसी शेयर करके भी होता है। और लगभग हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, 5 से 7 हजार ट्रेंड स्टूडेंट हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस, उनका भी आपको सपोर्ट रहता है। एंड इवन आपको हम लोग ट्रेनर्स का नंबर भी दे देते हैं, अगर कभी अर्जेंट है तो आप उनसे भी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो अब आपको हो रहा होगा कि सर कोर्स की फीस क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा ना कंपेयर कर लेते हैं। आप देखो, दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो ना, तो सबसे पहली बात, एक बार में पेमेंट होता है, ठीक है। कोई फ्री कोर्स नहीं होता है, कोई रिफंड पॉलिसी नहीं होता है। और हमारे यहाँ आप देखो, सबसे पहले ईएमआई सिस्टम है, कोई एक बार में पेमेंट नहीं है। पहले आप सीखिए, 5 दिन क्लास कीजिए, समझिए, उसके बाद किसी पेड कोर्स में आइए। अब पेड कोर्स में आप आ भी गए तो भी रिफंड पॉलिसी है। या मान लो आपको सही ना लगे ना, तो आप पैसा वापस भी ले सकते हो। उसका क्या प्रोसेस है आगे हम बताएंगे। देखो, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में 40 हजार से ज्यादा फीस होता है। लोग 50-50, 1-1 लाख रुपए दे करके आते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हमारा कंप्लीट कोर्स जो है 2.5 महीने का, और जिसमें आपको हर दिन क्लासेस की वीडियोस भी दी जाती है। 1 साल का सपोर्ट होता है। आपको फीस भी
वीकली पेमेंट करना है ईएमआई में। और कितना है टोटल फीस? सिर्फ 8,990, जबकि ये 15,000 इसका वैल्यू होता है। पर हम जो भी लोग लाइव में आते हैं ना, उनको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। 9,990 से हम 8,990 कर रहे हैं। वो भी कैसे आपको पेमेंट करना है, आपकी स्क्रीन पे देखो आप। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 990 करना है। बहुत सारे लोगों ने कल भी नंबर डाला था, तो उन सबको अभी सिर्फ 990 करना है। बाकी हफ्ते हफ्ते आपको पेमेंट करना होता है। एक हफ्ता क्लास करोगे, अगर सही लगेगा तो आपको लगेगा हाँ, आपने 7 दिन किया, सब सही चल रहा है जैसा बताया गया था, तब जाके आप 8वें दिन पेमेंट करोगे 3,000। फिर एक वीक के बाद ऐसे पेमेंट चलेगा। और सही नहीं लगता है तो आपने जो 990 भी किया वो भी वापस ले सकते हो। ठीक है। तो अब जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, फटाफट आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट हैं, और जो नए बैच है ना उसमें सिर्फ 40 ही स्टूडेंट रहते हैं। तो जो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको ही इस बैच में मौका मिल पाएगा, नहीं तो फिर आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस है, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सिर्फ 990 पेमेंट कीजिए, और 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए। तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, आप हैंड रेस करो, आप हैंड रेस करो और हम आपका सवाल ले लेंगे, अगर आपके पास कुछ सवाल है। नहीं तो बेस्ट है कि आप, अगर श्योर हो आपने क्लासेस कर रखा है, तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। तो अगर किसी का कुछ सवाल है तो बताइए, वरना जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो अपना, नहीं तो एक बार हैंड रेस कर लेंगे, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक बार हमें अपडेट कर देंगे। और अगर आप हैंड रेस नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे चैट में भी मैसेज कर सकते हो। सर अगर यहाँ पे है तो मुझे होस्ट बना दीजिएगा, नहीं तो मुझे चैट नहीं दिख पाएगा। एक सेकेंड, मैं मोबाइल से होस्ट बन जाता हूँ। तो गाइस जिनका सवाल है आप हैंड रेस करो। सुरेश जी, शमसुद्दीन जी ने आपको हैंड रेस कर रखा है, बताइए सुरेश जी। सुरेश जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है बताइए। हेलो। जी सुरेश जी बताइए। सर हमने पिछले साल सर से क्लास ले रहे थे। हेलो। जी जी हेलो। बोलिए ना। तो सर हमारा कुछ तबीयत खराब हो गया था, ब्रेन में दिक्कत हो गई थी, तो हमारा क्लास छूट गया था। तो सर ने बोला था कि फिर जब सही होगी तब ले लेना क्लास। तो हम दोबारा फिर से लेना चाहते हैं सर। हेलो। ठीक है, अपना नंबर दे डाल दीजिए चैट बॉक्स में, हम आपको ठीक है। अपडेट दे देंगे। ठीक है। ठीक। सर पूरा पैसा भी हमने नहीं दिया था, पैसा भी देंगे, वो हमारा फिर से करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना रजिस्ट्रेशन। तो सर चैट में नंबर नहीं है हमारे पे, वो दिखा रहा है कि नहीं हो रहा है नंबर हमारा। नहीं नहीं, डायरेक्ट लिंक जा रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा वहां पे, मतलब हमें सिर्फ इस्माइल वो सर इनका दिखेगा। नंबर है मेरे पास, मैं इनको नंबर दे दूंगा, सुरेश भाई गोंडा वाले। हाँ सर। हाँ, नंबर है आपका मेरे पास। ठीक है सर, तो कर लीजिएगा कांटेक्ट, हम सर 2-3 दिन से हाँ हाँ परेशान हाँ। हैं। चलिए ठीक है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन आप करना, अपना फटाफट रजिस्ट्रेशन करेंगे गाइस। और अगर सवाल है तो आप हैंड रेस करोगे। ठीक है। एक बारी मैं आपको ऑफलाइन का भी डिटेल दे देता हूँ। ये जो ऑफलाइन का आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि 20 दिनों का क्लासेस होता है, डेली 10 घंटे का प्रैक्टिकल चलता है। हर दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी दी जाती है ऑनलाइन वाली, और साथ में 1 साल का सपोर्ट होगा वैसे ही, जो कि आपको डेली 3 घंटे का चलेगा। 8 से 10, मैक्सिमम 12 स्टूडेंट रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और नेक्स्ट बैच के लिए, ऑफलाइन के लिए तो ऑलमोस्ट सीट फुल है, दो ही आई थिंक सीट्स बचा हुआ होगा। इसमें रहने खाने के साथ सिर्फ 24,990 लगता है। शमशुद्दीन जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है आपका? शमशुद्दीन जी, मैंने आपको परमिशन दे दिया है, क्लिक कीजिए। हेलो। जी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? ऑफलाइन क्लास करना होगा तो कहाँ बैच है इसका? ऑफलाइन के लिए आपको पटना बिहार आना पड़ेगा। ठीक है, पटना बिहार में हमारा ऑफिस है, बाकरगंज में। वहीं पे क्लासेस होगा, रहना खाना सब इसमें इंक्लूडेड है। कितना महीना फीस है, कई महीना का कोर्स है? ऑफलाइन में आपको 20 दिन का चलता है। 20 दिन का? जी जी ये 20 आईसी दिन लेवल के एग्जाम सिखाया जाता है सर?
ऐसी रिवॉल्व आपको करके दिखाया जाएगा, फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कुछ मिस्टेक करेंगे तो वो आपको गाइड किया जाएगा कैसे करना है, नहीं करना है। फिर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। पटना में कौन सा जगह, गांधी मैदान है हाँ हाँ, गांधी मैदान है ना, वहाँ पे बाकरगंज बहुत फेमस है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। उसी में हमारा शॉप है। शॉप बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे वहाँ पे शॉप है रिपेयरिंग के। हाँ जी। 20 दिन में मैं नहीं सीख पाऊंगा, 1 महीना 1.5 महीना लग गया तो नहीं नहीं, दूसरा 20 दिन प्रोसेस का देखिए क्लासेस होता है, डेली 10 घंटा प्रैक्टिकल चलता है। हाँ सही बना है एक सेकंड मोबाइल इनको म्यूट। खाना सही बना है, बढ़िया एकदम। सब बता दो खाए खाए सब एक ठीक सेकंड है। म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए आप। एक सेकंड, इनको म्यूट पे क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा है? ओके। सो जी मैं सर आपको नेक्स्ट बता लीजिए। देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट मैं लीजिए। एक बार इनको बता देता हूँ कि देखिए 20 दिनों का क्लासेस होगा। ठीक है। इसमें क्या है, 10 घंटे का प्रैक्टिकल चलता है। बाद में आपको ऑनलाइन की सारी वीडियोस भी मिल जाती है। तो इन केस अगर आपको इश्यूज होगा तो आप वीडियोस देखोगे, सपोर्ट में आओगे, प्रैक्टिस करोगे, तब थोड़ा थोड़ा करके होता है। एक बारी में कुछ भी नहीं होता है। पर हम साथ में आपको जो बैकअप देते हैं वहां से आप चीजें इजीली कर सकते हो। बाद में एक बारी आने का भी मौका है, फिर आप यहाँ पे आके भी कर सकते हो। क्योंकि देखो जिनका भी शॉप है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1.5 महीना 2 महीना कोर्स करें। तब तक तो उनका पूरा शॉप ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो लोग ऑलरेडी जो काम जानते हैं, चार्जिंग माइक, नेटवर्क स्पीकर, थोड़ा मोड़ा आईसी का काम पहचानते हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए कि आप हाथ हिला रहे हो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, एक सेकंड रुक जाइए। उन्हें सिर्फ होता है कि वो चीज़ें सीखें जो उनको नहीं आता है, अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर अपना काम करें, और जहाँ पे प्रॉब्लम आए तो उनको सॉल्यूशन दिया जाए। जी बताइए, आप हैंड रेस कर रहे थे अपना। सलीम जी, अनम्यूट हो जाइए। सलीम जी, कुछ सवाल है आपका? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ अगर आपका कनेक्टेड ईयरफोन ये वो तो हटाइए थोड़ा। सलीम जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ सवाल है आपका? चलो आगे बढ़ते हैं यार। मोहम्मद हशीम। मोहम्मद हशीम जी। हाँ जी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मैं कह रहा था, मैंने कोर्स तो करा, अलीगढ़ करा आरपीपी इंस्टीट्यूट में। ठीक है। 1 महीने का कोर्स था। हम्म। तो मैंने आपकी वीडियो देखी चीज है हशीम जी, कि हम ना हर हाँ जी। क्लासेस की वीडियोस देते हैं, जैसे कि आपने आरपीपी या फिर जहां भी हम्म। करा। ठीक है। तो क्या आप हम्म। उन्होंने आपको कुछ बैकअप में दिया है? क्योंकि देखिए हमारा दिमाग ऐसा नहीं है कि आप एक बारी में हाँ जी। सारा कुछ को याद रख पाओगे। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अगर वो बेस्ट तरीके से भी बता देंगे ना, तब भी आप हम्म। भूल जाओगे, क्योंकि दिमाग ही हमारा हाँ जी। वैसा बना है ना। हाँ जब जी। तक हम किसी एक चीज को 5 बार 10 बार नहीं सुनते हैं, हम याद नहीं रख सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो हमारा क्या है कि आपको हर क्लासेस की वीडियोस भी मिलेगी क्लास के साथ। हम्म। तो मान लो हम्म। जो आपने आज देखा, ठीक है, अभी 5 दिन बाद अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो हो सकता है हम्म। 5% भी आप सही से ना बता पाओ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हाँ आपका जी। काम है, चीजें हैं, उसमें आप लगे हुए हो, है ना। पर अगर इसी वीडियो को आपको दे दिया जाए और आप डेली मान लो एक बार भी देखो, तो 5 दिनों बाद आप 90% चीज बता दोगे, है ना। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए हम वीडियोस देते हैं। तो अगर आप हमारे यहाँ अगर आते हो, तो चाहे सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो, लाइफ टाइम के लिए आपके पास वीडियोस होंगी। कभी भी आप उसको प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, चीज़ों को समझ जाओगे। नहीं समझ पाओगे वो आप, जी। कुछ डाउट रहेगा, तो डेली जो सपोर्ट क्लास होता है ना, 12 बजे से 3 बजे तक, वहाँ पे आइएगा, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर मैं कह रहा था, जैसे कि ऑनलाइन, जैसे कि मेरी दुकान भी है, दो दो दुकान है, एक गांव में एक मार्केट में खोल रखी है।
हम्म। पार्टनरशिप में। तो ऑनलाइन सोच रहा था मैं, ऑनलाइन सही रहेगा फिर। परफेक्ट होगा, कोई इशू नहीं, आप ऑनलाइन में आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन में करेंगे, सारा वीडियो रहेगा, डेली 3 घंटा सपोर्ट चलता है जैसे मैंने बताया, है ना। हम्म। जब सब कुछ मिलेगा, 1 घंटा सिर्फ टाइम देना होगा रात में आपको, ज़्यादा ये भी नहीं कि डेली 10 घंटा 8 घंटा देना है। तो बस आप थोड़ा जी। टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बाकी तो आपको आइडिया है ही, जब आप सीपीयू तक थोड़ा मोड़ा काम कर ही रहे हैं तो। जी। जी, तो बस आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, और फिर आप हमारे साथ। क्लास कब से आज शुरू वैसे? क्लास आपको स्टार्ट हो जाएगी लगभग 5 दिनों बाद, 5 से 6 दिनों बाद। अच्छे। तो मैं कह रहा था सर, जैसे कि क्लास ज्वाइन कर लिया हमने, अगर हमें अच्छा लगा, 1 हफ्ते लो जैसे आपने दे रखा है सिस्टम के, जो अच्छा लगा हाँ, तो फिर करो जाओ 3,000 कर बिल्कुल दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं ठीक। अच्छा लगेगा तो आप वापस भी ले सकते हो। ठीक है, 6 दिन तक टाइम होता है। 6 दिन हाँ जी। के अंदर में आपको बताना है कि आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। सही लगता है तो आप आगे का पेमेंट करोगे, है ना, धीरे धीरे, वो भी एक बार में नहीं। हाँ जी। और अगर नहीं सही लगता है तो आप अपना रिफंड लेके निकल जाओगे, तो इसमें जी। आपका कोई लॉस भी नहीं हुआ, है ना। इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ सिखाया जाओगा जी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन? हार्डवेयर सब कुछ पूरा बेसिक से एडवांस, एक एक चीज कवर होंगी। ठीक है जी। सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा जी ऑनलाइन में, सर्टिफिकेट ऑफलाइन भी में? मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपको आईएसओ सर्टिफाइड है हमारा इंस्टीट्यूट, तो सर्टिफिकेट भी हाँ। आपको दिया जाएगा। ठीक है जी। ठीक है हाशिम जी, अब अपना रजिस्ट्रेशन करके एक बारी मुझे अपडेट कर देना। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके सिर्फ 990 पेमेंट कीजिए, 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है जी, मैं कर दूंगा। अभी मैं पेटीएम में पैसे आ जाओगे ना? अभी तो 5 दिन का टाइम बताया ना आपने। हाँ, बट क्या है ना कि इसमें 40 ही स्टूडेंट ही आते हैं पेड में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो जैसे 40 पुरते हैं तो फिर हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, फिर 1 महीना आपको वेट करना पड़ता है। जी, ठीक है जी। ठीक है शिव जी। और अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो तो अपना नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दोगे, बगल में लिख देना ऑनलाइन कोर्स। प्रभु पंडित जी अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए प्रभु पंडित जी। क्या सवाल है बताइए। सर मुझे यूएफआई और एजीजेटेक के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए था। यूएफआई जेटैक के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो यूएफआई जी हाँ। जेटैक के बारे में इसमें पूरा आपको कवर होगा ही, मैंने अभी थोड़ा देर पहले तो बताया आपको, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो इसमें कवर नहीं होगा। और साथ में हार्डवेयर का भी सारा डिटेल में रहेगा। ओके सर, इसमें तो और कोई डाउट नहीं क्योंकि आपका तो हर एक वीडियो देख रहे हैं। जी जी, कैसा चल रहा है अभी, आपको कुछ चीजें समझ में तो आ ही रही होगी आगे, हार्डवेयर का तो आपको सारा क्लियर हो ही गया होगा। एक्चुअली जैसे कि मैं पहले एडवांस टेक में थोड़ा वहाँ से किया था, हम्म। तो उसमें से हैंड स्किल वगैरह तो सब ओके हो गया, बट थोड़ा कहीं ना कहीं तो चाहिए ना सपोर्ट इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट भी आपको यहाँ पे रहेगा, और जैसे सपोर्ट जैसे मैंने एक्चुअली उधर बताया। भी है, लेकिन सीखने का कोई लिमिट नहीं है ना, इसके लिए हम हर एक ऐसा जहाँ पे भी दिक्कत होता है इसके लिए हम इसको भी आपको भी थोड़े आपको क्लास कर रहे हैं। सही चीज है पंडित जी, क्योंकि क्या है ना कि देखो, ये ऐसा फील्ड है ना कि आप जितना ज्यादा अपडेटेड रहो और जितने बड़े कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो, फायदा होगा, है ना। जी जितने जी ज्यादा आप टेक्नीशियंस के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना आपको फायदा होगा, और नई नई जी। चीजें भी सीखने को मिलेगी। और हमारे यहाँ तो देखिए वो ऐसा प्रोसेस है कि कोई बोल ही नहीं सकता, एक भी स्टूडेंट ना, कि सर हम तो नहीं सीख सर पाए। यदि आपके पास यहाँ पे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, क्योंकि हम झारखंड हाँ, से आप ही हैं, आ तो सकते हो, बिहार ज़्यादा पटना आ दूर है ही सकते नहीं। हो, बिल्कुल बिल्कुल आप आ सकते हो। हमारा 5 तारीख से तो बैच है, तो आप उसी ड्यूरेशन में आओ। अगर आप अभी कोर्स नहीं करना चाहते हो, पहले मिलना चाहते हो, तो 5 तारीख से बैच है, 6 या 7 को आप आओ। उस टाइम में आराम से मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली तो भी 6-7 को तो भी आ नहीं पाएंगे क्योंकि त्योहार है, तो इस अच्छा अच्छा, त्योहार को बाद ही। ठीक है, जब भी आना होगा ना आप आ जाना, कोई इशू नहीं। वैसे आप ऑफलाइन लेना चाह रहे हो या फिर ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हो। हम तो ऑनलाइन ही लेंगे सर। ऑनलाइन लेंगे तो बिल्कुल फिर मतलब रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्या दिक्कत है। बस आपसे थोड़ा मिलना है, हाँ, मिल लेंगे, मिलने की कोई इशू नहीं। तमन्ना तो है ही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप पटना आओ, मिलेंगे, कोई इशू नहीं। जी सर। ठीक है पंडित जी, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अगर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, मैंने पहले भी बोला, अगर आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे हो, आप चैट में भी मैसेज डालोगे ना, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। मैं एक बार चैट चेक कर लेता हूँ दूसरे फोन से। चलो, 1 2 लोगों ने डाला है।
कालका जी ने डाला है। कालका, कालका जी को अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, कालका जी अनम्यूट हो जाइए। क्या सवाल है आपका? आवाज आ रही है सर? जी जी, बिल्कुल ये परफेक्ट। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे अभी मैंने ऑनलाइन क्लास ले लिया, मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, और हाँ किसी हाँ। कारण से मेरे समझ नहीं पा रहा हूँ या आईटी का काम नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑफलाइन क्लास लेना चाहूँ तो दोबारा फीस करने पड़ेंगे या उसके लिए कोई ऑप्शन? देखिए, आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन बिल्कुल अलग है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम 6 दिन का टाइम देते हैं, है ना। 6 दिनों में आप डिसाइड कर लो कि हम, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो जो आपका 1,000 रुपये रहेगा ना, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑफलाइन के लिए। ठीक है। जहाँ पे आपको रहना खाना सब कुछ मिला करके 24,990 सिर्फ लगता है। लेकिन हाँ, उसके अगर लिए आप तो कोई चाहोगे, दिक्कत नहीं है, बट अप्रैल हाँ अप्रैल से पहले मेरे को टाइम नहीं है। हाँ हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ पे नहीं समझने का कोई बात ही नहीं है। आप क्या क्या काम कर पाते हैं मुझे थोड़ा सा ये हाँ समझाइए। हाँ चार्जिंग, माइक, नेटवर्क, स्पीकर, इतना आप जानते हैं काम? हाँ, अभी बाहर का ही कर पाते हैं, जो भी है आईटी वाला हाँ, काम नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं, कोई इशू नहीं। इतना देखो जानते हो ना आप, बस। उसके हाँ जी, बाद हाँ क्या जी। है कि हम जो आपको प्रोसेस बताएंगे, आपको क्या करना है, बस उसको फॉलो करना है। आपका अपना शॉप है, ये भी नहीं कहीं और आप काम कर रहे हो। अपना शॉप है, जाना है, जो सर सामान है, जी, जो सामान है उसके साथ प्रैक्टिस करना है। फिर वीडियोस आपके पास रहेगा। सबसे पहले तो 2 बार 3 बार कोशिश करना है हर वीडियो को देखने का, ठीक है। एक बार दिमाग में आ जाएगा, फिर प्रैक्टिस के लिए बैठना है। फिर मान लो कुछ प्रॉब्लम होगा, सपोर्ट क्लास में आना है, वहां पे पूछना है। फिर भी मान लो आपको प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उसके लिए है कि आप एक बार ऑनलाइन क्लास और रिपीट कर सकते हो जब आप चाहो। 4 महीने के अंदर, 4 से 6 महीने के अंदर एक बार और क्लास को आप रिपीट कीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने एक बार कोर्स किया था हाईटेक दिल्ली के अंदर, बट आईटी हाँ का हाँ। काम थोड़ा बहुत मैंने किया था, बट उसके बाद रिवाइज हो नहीं पाया। उसके बाद मैंने जो भी अभी काम करता हूँ यूट्यूब देख के तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन आईटी का हम्म प्रॉपर काम नहीं हो पाता। मैंने वीडियो पिछले 2 तारीख से मैं देख रहा हूँ आपका, 1 तारीख से। हम्म। तो यूट्यूब देख के मैं जितना मैं समझने की कोशिश करता हूँ वो ठीक ही है, लेकिन बाद में फिर माइंड से निकल जाता है। मैं ये सोच निकल रहा था जाता कि है। अगर देख, मैं फीस पे करके, सर एक मिनट, फीस पे करके टोटल जैसे आपका 9,000 रुपये का मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँ, और अभी अगर मेरे समझ में नहीं आता तो जो आपका ऑफलाइन का फीस है वो 9,000 ये प्लस करके टोटल फीस ले करके मैं ऑफलाइन क्लास अगर लेना चाहूँ तो अप्रैल के बाद क्या ले सकता हूँ? नहीं नहीं, वो चीज या नहीं है कालका जी। नहीं नहीं, वैसा अच्छा नहीं अच्छा। है, क्योंकि ऑनलाइन बिल्कुल अलग है, ऑफलाइन बिल्कुल अलग है। उसका अलग चार्जेस होता है, खाना रहना होता है ना। इसमें स्पेशल तो 15 लोग ही आ पाते हैं। और जैसा आप अच्छा, तो बोल ये रहे हैं वाला ना, पैसा देखिए, उसमें प्लस नहीं होगा? नहीं नहीं, उसमें प्लस नहीं होगा। और जैसा आप बोल रहे अच्छा। हैं वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा क्योंकि जहां आपने क्लासेस किया था ना आईसी का, ठीक है, तो हाँ उन लोगों ने हाँ हाँ। क्या आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिया? देखो, आप यूट्यूब पे जब जाते हो, वहां पे चीजें सर्च कर रहे हो, तो भी आप बोल रहे हो कि आप थोड़ा मोड़ा कर ले रहे हो, ठीक है, यूट्यूब से हाँ आप हाँ कर ले रहे हो। जबकि यूट्यूब पे हाँ ना जी, हाँ कोई स्टेप बाय स्टेप वीडियोस पड़े हुए नहीं है। समझ रहे हो? आप नहीं है, अपने वो दिमाग से सर्च करते शॉर्टकट हो। होता है। हाँ, आप अपने वो दिमाग से शॉर्टकट सर्च होता है। करते हो। पर जबकि जो आप क्लास में आओगे हमारे साथ, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप होगा कि 1 क्या है, 2 कैसे चलना है, 3 कैसे चलना है। तो जब यूट्यूब से, जहाँ पे कोई स्टेप क्लियर नहीं है कि कैसे चलना है, वहां पे अब जब थोड़ा मोड़ा कर ले रहे हो, तो और यहाँ पे जब हम्म, स्टेप बाय स्टेप होगा तो कैसे नहीं कर पाओगे आप? कोई चांस ही नहीं है। हम्म। ठीक है, मैं तो ऑफलाइन ही क्लास लूंगा, लेकिन मुझे टाइम से हफ्ते के बाद ही होगा। कोई इशू नहीं, कितने दिन बिल्कुल आप टाइम है लो। सर? लेकिन यही है कि पहले आप 1 मंथ पहले एटलीस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना ऑफलाइन में, क्योंकि वो पहले ही फिल हो जाता है। अभी आप अक्टूबर का देखो, तो हार्डली 2 सीट बाकी है, बाकी सब फिल हो चुका है ऑफलाइन में। इवन ऑफलाइन में मार्च के कितने लिए का भी लोगों क्लास ने होता कर है रखा आपने? है। ऑफलाइन आपको ऑफलाइन के कितने? डेली चलता है लगभग 11 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 6 बजे तक, जिसमें आपका प्रैक्टिस भी मिला हुआ है, साथ में सर पढ़ाते हैं, सर वहां पे रुकते हैं, सब कुछ देखते हैं कि कैसे आप लोग काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर कितने लोग अपना फोन लेकर के आते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो बनाते हैं, देखते हैं कि सर ने जो बताया उस हिसाब से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो सर उस फोन को लेकर के बनाते हैं और एज ए केस स्टडी दिखाते हैं कि आखिर आपसे क्यों नहीं बना, ठीक है, आपने क्या मिस्टेक किया। तो उस तरीके से ऑफलाइन चलता है। और कितने ऑफलाइन दिन का वालों क्लास को बताया क्या था है आपने? ना, ऑनलाइन की सारी वीडियो भी दी जाती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ऑनलाइन की क्लासेज अलग है, ऑफलाइन की क्लासेज अलग? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल अलग।
क्योंकि अच्छा, ऑफलाइन में ऑनलाइन में कितने दिन देखिए, का क्लास होता है? ऑफलाइन में 20 दिनों का होता है। 20 दिन में पिछले 1-2 तारीख मैंने आपको 2.5 महीने बताया था सर। नहीं नहीं, 2.5 महीने आपको ऑनलाइन का है। 2.5 महीने देखिए, अच्छा, कोई 2.5 महीने ऑफलाइन ऑफलाइन में नहीं आ सकता है ना अपना शॉप छोड़ के। 2.5 महीने आपको हाँ, लगता है कि आप आ पाओगे? लेकिन ये इसी बात का तो मैं कंफ्यूजन था कि 2.5 महीने बहुत ज्यादा हो जाता है आपके साथ ये मान के। जी जी, नहीं नहीं, 20 दिनों का है। अच्छा, ऑफलाइन 20 दिन का है, तो वैसे शाम तक 7-8 घंटे का क्लास है, रहना खाना पाना 3 टाइम खाना बताया था आपने शायद, है? बिल्कुल बिल्कुल, 3 टाइम खाना रहना सब कुछ है। स्क्रीन पे आपको देखो दिख रहा होगा। स्क्रीन शेयर है ना मेरी हाँ, सर? देख रहा हूँ। हाँ, 2 तारीख से ही मैं देख रहा हूँ क्लासेस, ऐसी कोई बात नहीं। जी जी जी। तो आप ठीक अपना है सर, नंबर, मैं एक थोड़ा काम टाइम। करो ना, आप अपना नंबर डाल दो चैट में, ठीक है? बगल में लिख दो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, जो भी आप अप्रैल में करना चाहते हो ना, तो अप्रैल बगल हाँ में जी, लिख हाँ जी। देना। टीम कनेक्टेड रहेगी, मार्च में भी आपको अपडेट्स मिलने चालू हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं गाइस, लोग अप्रैल में भी रजिस्ट्रेशन करे, कितने लोगों ने मार्च तक का कर रखा है। तो यहाँ पे अभी भी 45 लोग हैं। तो क्या आप लोगों का कुछ और सवाल है तो आप एक बार हैंड रेस करो। हैंड रेस नहीं हो पा रहा, आप चैट में भी मुझे डालोगे तो मैं आपको अनम्यूट का परमिशन दे दूंगा। एक और शख्स हैं जिन्होंने मुझे चैट में डाला था, देखता हूँ वो है कि नहीं है यहाँ पे। 874, नहीं वो अवेलेबल नहीं है। ओके, चलिए, कुछ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। जिन्होंने कर लिया उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने नहीं किया है, सिंपल प्रोसेस है। क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, 1000 रुपीज पेमेंट करेंगे, 990, और 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट को भेज देंगे, तब जा करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ सवाल नहीं है गाइस, तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। राहुल कुमार जी हाय बोलने, देख लेते हैं राहुल जी से एक बारी। राहुल जी अनम्यूट हो जाइए। कुछ सवाल है क्या आपका? हेलो राहुल सर। कुमार जी, जी बताइए जी राहुल जी। सर, दिसंबर में क्लास ज्वाइन करना है सर। दिसंबर में कोई। ऑफलाइन की क्लास करनी है आपको? जी सर। तो आप अपना देखो रजिस्ट्रेशन कर लो। ये रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन तो करनी कल हम मॉर्निंग में या कल किसी टाइम हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे सर। हाँ हाँ। लेकिन दिसंबर में क्या सीट बुकिंग हो जाएगा? हाँ हाँ, दिसंबर के लिए है, अभी सीट्स है। एक महीना क्योंकि पहले देखिए कम से कम करना होता है, नहीं तो फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल मेन पाता। प्रॉब्लम क्या है ना सर कि इधर फेस्टिवल आ रहा है ना। जी जी राहुल जी, जी। हाँ जी, तो फेस्टिवल वगैरह के चक्कर में फिर क्या होता है ना, बीच में फिर एब्सेंट करना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो दिक्कत हो जाएगा। जाएगा, आपको भी आना क्लास, जाना इतना हाँ दिक्कत। जी, क्लास मिस करना नहीं चाहते हैं। नहीं, सही है क्योंकि सही है। क्योंकि एक बार कहीं हम ट्रेनिंग किए हुए थे, तो वहां पे हम लगभग नेटवर्क सेक्शन ही मिस कर गए थे। और वो अच्छा। आज तक हमको जो है पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा। और नेटवर्क सेक्शन तो बहुत लंबा सेक्शन आता है। बहुत लंबा अब तो सेक्शन। और भास्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो हम सोच कोई रहे हैं इशू नहीं कि राहुल जी, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। आपकी हमारी किसी टीम मेंबर से बात हुई भी है या फिर नहीं हुई है अभी? नहीं, जो बात हुआ है सर मैसेज पे ही हुआ है, व्हाट्सएप पे। अच्छा सर अच्छा। पे आया हुआ है हमको। कोई तो बात सर नहीं, आप अपना ये नंबर जो डाल दो। ऑफर जो सर ये आपने दिया है 25,000 कुछ का, हाँ ये हाँ। दिसंबर में मिल जाएगा सर? देखिए, अभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो बिल्कुल मिलेगा। जो भी लोग लाइव में रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उन्हें मिल जी। जाता है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर, कल हमको उस जो नंबर आपने डाला है उसी पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है ना? हाँ, अभी देखो आपकी बिल्कुल। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे, इसको स्कैन कर लीजिए। 990 जी, वो तो पेमेंट व्हाट्सएप पे करके, भी आया हुआ है। हाँ, 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप अभी जी। भेजोगे, अभी आपका हो जाएगा। ठीक है ठीक है राहुल जी। सर। ओके सर।
गाइस कुछ और सवाल है आप लोगों का? चैट में आप मुझे डाल सकते हैं मैसेज। चलिए, अभी हम लोग थोड़ा अपने स्टूडेंट से आप लोगों को बात करवा देते हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने क्लासेस कर रखा है, उनका कैसा एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो पाएगा, है ना। एक तो महेश्वर जी हैं हमारे साथ, आई गेस। महेश्वर जी आप हैं यहाँ पे? कैसा काम चल रहा महेश्वर जी? हेलो सर, इसमर सर। जी महेश्वर जी कैसे हैं आप? लगता है मेरा एक कैमरा सेकंड। ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, अभी हो गया। अभी तो काम बहुत अच्छा चल रहा है सर जी। काम अच्छा चल रहा है, ओके ग्रेट। तो बताइए, थोड़ा आज एक्सपीरियंस इन मेरे लोगों को पास एक शेयर स्पेयर कीजिए। है रियलमी नार्जो 30 का। ठीक है। हम्म। इसका पावर एसी का प्रॉब्लम था, मैंने इसका पावर एसी रिवॉल्व करके सेट ऑन कर दिया है। ओके। देख सकते हो, अभी फिटिंग चल रहा है, नया डिस्प्ले डालूंगा। जी, तो अभी कैसा लगता है महेश्वर जी कि अभी आप पावर आईसी का भी काम कर पा रहे हो, और पहले का क्या मतलब स्टेटस था, और आप तो यहाँ आ करके आपने सीखा है, तो थोड़ा बताइए, शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। इस 24 साल में जनवरी 10 का। तो तब तो मेरे को थोड़ा थोड़ा कम मतलब आईसी का आता था, इतना तो डीप नॉलेज नहीं था। जैसे मैं पावर सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन जैसे डीपली कम कर लेता हूँ, ईएमसी वगैरह का। तो हम्म। उतना टाइम मतलब आने से पहले मैं चार्जिंग पोर्टल और माइक वगैरह का जैसा लोग काटते थे वहां से आने से पहले, वहां से मतलब जाने से पहले, हम्म। ठीक है, वही सब करता था। लेकिन अभी एडवांस लेवल का कोई दिक्कत नहीं आता है। फिर तो सपोर्ट क्लास है हमारा पर डे। उसी सपोर्ट क्लास में आके हम कन्फेशन कर लेते हैं, कहीं कहीं मैं मिस्टेक कर लेता हूँ तो उनसे मदद मिल जाता है। कर लेता हूँ, हर ग्रेट। टाइप का काम मैं कर लेता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अभी एडवांस काम भी कर पा रहे हो। तो आपके एरिया में जैसे कि अभी मतलब टॉप में कौन चल रहे हैं, आप भी हो टॉप 5, टॉप 3, टॉप 2 में, या फिर नहीं हो अभी? मेरे को लगता है मैं ही सबसे अच्छा काम करता हूँ, लेकिन क्यों ऐसे बोलता हूँ, हाँ जो हाँ, लोग काम छोड़ देते हैं दूसरा दुकानदार, मैं उसको बना देता हूँ, ठीक है। बना और पा रहे उसी हो। काम के सिलसिले में मेरा कस्टमर भी बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे कस्टमर बढ़ गया, नया नया कस्टमर आ रहा है जो कभी मेरे दुकान पे नहीं आया था, वो लोग आ रहा है सुन के। ये तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है महेश्वर जी। तो ये महेश्वर जी हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में यहाँ पर पटना आ करके इन्होंने क्लासेस करा था, और अभी देखिए इनका खुद हाँ का हाँ। एक्सपीरियंस इन्होंने खुद अभी शेयर किया आप लोगों के साथ, कि किस तरीके से अभी एडवांस काम भी कर रहे हैं, और वो काम भी कर रहे हैं जो कि मार्केट में कोई नहीं कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच महेश्वर जी, फिर आपसे बात होगी। तो ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं गाइज, एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, चाहे ऑनलाइन से हो ऑफलाइन से हो। आपके हो सकता है एरिया में होंगे कुछ लोग, ये वेस्ट बंगाल से हैं, तो जितने भी लोग वेस्ट बंगाल से हैं, महेश्वर जी आप कहाँ पे हैं वेस्ट बंगाल में, थोड़ा ये एक बार शेयर कर दीजिएगा। वेस्ट बंगाल के कोलकाता के आसपास एक जहाँ आते ना, बकखाली। नाम सुना है आप लोग रिसोर्ट का, बकखाली? एक गंगा बकौली? सागर नाम सुना है? अच्छा, जैसे कि बर्दवान वहाँ मैंने बकखाली सुना है, रिसोर्ट है। तो बर्दवान से कितना दूर होगा? मेरे पास, मेरे गांव के पास मान लो लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद गंगा सागर मेला जहाँ लगता है ना, वही उसी इलाके पास में हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक गंगा है सागर महेश्वर जी। मेला। तो जितने भी लोग वहां से हैं, आप लोग को आइडिया लग गया होगा, इनका अपना शॉप है, बहुत अच्छा काम चल रहा है गाइस। चलिए, और भी अगर ऑनलाइन की कुछ स्टूडेंट हैं तो उनसे आपकी एक बारी बात करवा देते हैं। रोशन जी हैं आई गेस, रोशन जी, रोशन जी आप हैं यहाँ पे? अनम्यूट हो जाइएगा अगर आप अवेलेबल हैं तो। नमस्कार सर। जी रोशन जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। जी, आपने और मेरा, ऑनलाइन में हमारे साथ क्लासेस करा था? जी सर। ओके, अगर हो सकता है पॉसिबल है तो आप एक बार वीडियो थोड़ा स्टार्ट कर देंगे तो और बेटर होता।
वर्क यस नहीं कर रहा। देख रहा हूँ सर। जी रोशन जी बोलिए, कैसा चल मेरा रहा नाम है अभी सर, आपका काम? और ऑनलाइन में आप मतलब क्या लगा था कि चीजें सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए लोगों को। ऑनलाइन सबसे बेस्ट तरीका है सर सीखने का। जो सीखने वाले हैं आराम से सीख जाए, जो कमजोर भी है तो वो भी सर अच्छे से सिखाते हैं। संतोष सर इतना अच्छे से सिखाते हैं कि कोई भी सीख सकता है। सीखने वाला होना चाहिए तरह। ओके, तो अभी आप क्या क्या काम कर पा रहे हो एडवांस का? ये पावर ऐसे रिवॉल्व कर रहते हैं। सीपीयू थोड़ा भी प्रैक्टिकल चल रहा है मेरा। अभी कर हम्म। जितना नॉलेज काम करेंगे उतना बेटर रहेगा इस सब फील्ड में। स्कीमेटिक समझ में आता है अभी? अभी समझ में आपको ये आता है कि एक्चुअली मोबाइल में प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि बहुत सारे लोग बना तो लेते हैं तुक्का से, बट उन्हें ये नहीं समझ में आ पाता है कि एक्चुअली ये फोन में प्रॉब्लम क्या था। वो आप पकड़ लेते हो अभी? जी सर, डीसी मशीन है, आई चार्जर है सर, के बताए अनुसार इस सब फॉल्ट को पकड़ा जाता है। ओके, फॉल्ट फाइंडिंग आप अच्छे से कर पा रहे हो, ग्रेट। हाँ कर लेते हैं। असिमेट्रिक जो है वो समझ में आ जाता है अच्छे ढंग स्कीमेटिक से। रीडिंग समझ में आ रहा है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन? देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन सबको आता है, स्कीमेटिक हार्डवेयर रीडिंग से कितना बेस्ट आपको तरीका आता है सर असिमेट्रिक। है? हार्डवेयर में स्कीमेटिक पूरा बताता नहीं है, लेकिन असिमेट्रिक में पूरा डिटेल से बता देता है इन डेप्थ और को नॉलेज सम। मिलता है, बिल्कुल। हाँ, डीप नॉलेज में। ओके। और मैं ये कहना था तो जिसको करना है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एक 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 छोटी छोटी बात जो है सर अच्छे से बताते हैं जो कि समझ में आ जाए। जो इस कि तरह समझ में बताने आ का जाए। जो सर का तरीका है एकदम बेस्ट है। चलिए, ये हमारे स्टूडेंट है रोशन जी, जिन्होंने बैच 11 में किया था, और अभी तो आप समझ लो लगभग 34-35 बैचेस चल रही है। तो बहुत पुराने स्टूडेंट है, ये भी काम सीपीयू का ये वो कर ही ले रहे हैं सारा काम, जैसे इन्होंने बताया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। देखिए हम आपको किन से बात कराएं, आपके एरिया में भी होंगे। तो आज यहीं पे क्लास को एंड करते हैं गाइस। जिन्हें भी क्लासेस करना होगा एक बार आप हमारे टीम को जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि नंबर है आपकी स्क्रीन पे 91 35 35 15 35। ठीक है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करते हो तो आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। और कल आप जरूर कनेक्ट होना, कल हमारा बेसिक का टॉपिक होगा। तो जो ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल काम उतना नहीं कर पाते हैं, और उनको चाहिए कि सर थोड़ा बेसिक का समझाइए, मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा है, आपको पावर सेक्शन या आईसी का काम, तो आप कल जरूर कनेक्ट होना। और ये आप लोग याद रखें गाइस कि ये जो हमारा ऑनलाइन का कोर्स है या फिर ऑफलाइन का कोर्स है, इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। ऑनलाइन में आप देखो सिर्फ 40 सीट है, ऑफलाइन में देखो आप हार्डली 12 से 15 सीट है। ठीक है, बहुत कम सीट्स होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जल्दी रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो फिर बहुत सारे लोगों को हमेशा वेट करना पड़ता है 1 महीने का। और ऑलरेडी अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो आप क्लियर हो चुके होगे कि एक्चुअली सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो अगर क्लियर हो चुका है तो कोई रिस्क वाली बात ही नहीं है, सिर्फ 990 पेमेंट करना है। उसमें भी रिफंड पॉलिसी है, मान लो सही नहीं लगेगा आप रिफंड ले लेना, क्या दिक्कत है ना? पर अगर मान लो सही लगता है, तो जो आपका काम अभी मान लो अगर आपको महीने का 20 फोन भी वापस जा रहा है, तो 20,000 रुपए कम से कम, है ना? अगर आप किसी और से बनवा रहे हो तो भी मान के चलो आपको 10 12 15 हजार रुपए का तो लॉस है ही है। और अभी आपको क्या करना है, थोड़े आपको 10,000 एक बार में पेमेंट करना है, सिर्फ 990 पेमेंट कीजिए, क्लास कीजिए 6 दिन। नहीं सही लगेगा निकल जाइएगा, है ना? पर अगर सही लगेगा तो आप सोचो, आपका महीने का 20,000 तो बचेगा ही, और नए नए कस्टमर्स भी बनेंगे, और आप शॉप का जो नाम होगा वो अलग। तो अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी करना चाहते हैं हमारी टीम से कांटेक्ट करें, और अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे बेसिक टॉपिक के साथ। बेसिक का डेमो आपको होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।